हेलो दोस्त, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हो माय ऑब्जर्वेशन चैनल। तो आज मेरी जो कहानियाँ रहेगी वो कुर्सी के बदले आत्मा या स्वाभिमान कहानी का नाम है। और ये कहानी एक लड़का के जरिए हम बताएंगे। तो आप हमें ये बताना कि ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और क्या रिलीवेंट है और किस किस पे ये कहानी लागू होता है, और डेफिनेटली हमें ये कहानी कुछ सीख देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका भी कहानी का नाम तो बता दिया, कुर्सी के बदले आत्मा। तो राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एक लड़का है जो मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता है। हर महीने बढ़िया सैलरी, एसी ऑफिस, चमकती हुई इमारत। बाहर से लोग कहते हैं क्या लाइफ है इसकी। तो एक लड़का है जो मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता है और इमारत भी बहुत बढ़िया है और लोग उसे बाहर से कहते हैं क्या लाइफ है यार इसकी। लेकिन जब वो रात को 11 बजे अपने ऑफिस से निकलता है तब सड़क के किनारे एक चाय वाला एक बूढ़े को देखता है जो गुनगुनाता हुआ मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डाल रहा होता है। मतलब कुछ गाना गाते हुए मिट्टी के कुल्हड़ में चाय सर्व कर रहा होगा किसी को। तो वो हंसते हुए तो वो राघव देखता है। राघव सोचता है ये देख के ये पूरा दिन खड़ा रहता है फिर भी खुश कैसे रहता है, हैप्पी कैसे रहता है, हैप्पीनेस आनंद कैसे रहता है। और वो खुद 5 स्टार के कैफेटेरिया में बैठकर भी मन में एक खालीपन, एक अजीब सी घुटन, सफोकेशन, ये सोचता है राघव कि वो बंदा सड़क के किनारे चाय बेच रहा है और फिर भी हैप्पी है, आनंद में है। और मैं जो एक कंपनी में काम करता हूँ और 5 स्टार के कैफेटेरिया में बैठकर लंच करता हूँ, फिर भी हम खालीपन में हैं, फिर भी मेरे अंदर खालीपन है, घुटन है। धीरे धीरे राघव की आदत बन गई रात को ऑफिस से निकलते हुए एक कप चाय उसके साथ बैठ के पीने की। जो चाय वाला था उसके साथ वो राघव बैठकर चाय पीने लगा, आदत हो गई उसकी। एक दिन राघव ने उससे पूछा, बाबा आप कभी थकते नहीं हो, मतलब हमेशा हंसते रहता है। तो उसने पूछा, भाई हमारे जैसे यंग बंदे और मन में तो 1000 क्वेश्चन तो होता ही है। तो उसने पूछा कि आप कभी थकते नहीं हो। जो वो आदमी है वो हंसकर बोला, बेटा थकावट शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। मैं रोज़ 200 रुपया कमाता हूँ लेकिन अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, और तू दिन भर एसी में बैठकर लेकिन काम अपनी मर्ज़ी का नहीं करता है, किसी और की मर्ज़ी का करता है, इसलिए तू थक जाता है। राघव कुछ बोल नहीं पाया। वो शौक रह गया कि ये क्या बोल दिया। उस रात वो देर तक अपनी कार में बैठा रहा खामोशी। जब उसने ये बात बोला ना कि आप जो काम कर रहे हो ना अपने मर्ज़ी का नहीं कर रहे हो, और जो मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने मर्ज़ी से कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा था, अगर अभी मन है तो मैं काम करूँगा, मन नहीं है तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तो वो फ्रीडम है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। और इनडायरेक्टली उसे बहुत सारा चीज़ बोल दिया गया। उसे पहली बार एहसास हुआ वो नौकरी नहीं कर रहा था, वो रोज़ अपनी आत्मा स्वाभिमान को सैलरी के बदले कुर्सी पर गिरवी रख देता था। वो अपनी आत्मा को सैलरी के बदले कुर्सी पर गिरवी रख देता था। और सबसे दर्दनाक बात, वो खुद को सफल भी समझ रहा था।
सवाल यह नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, कोई सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो। तुम अपने मन की मर्ज़ी से जो जी रहे हो या नहीं, किसी और की मर्ज़ी के हिसाब से तो नहीं। तो ये सब चीज़ें उसने कार में बैठ के सोच रहा था कि क्या मैं अपनी मर्ज़ी से जी रहा हूँ या किसी और के मर्ज़ी से, जो क्या मेरा सही में मन ये कर रहा है। और वो ये सब सोचकर फिर वो एक डिसीज़न लेता है, एक निर्णय लेता है। उस रात कार में अकेला बैठा राघव काफ़ी देर तक बस यही सोचता रहा, क्या मैं सच में जिंदा हूँ या बस एक मशीन हूँ। क्या मैं सच में जिंदा हूँ या बस एक मशीन हूँ जो महीने के अंत में सैलरी निकालने के लिए दिन भर इंटर सबमिट फॉरवर्ड दबाते रहती है। घर पहुंचते ही उसने अपने लैपटॉप पर अपने बचपन के पुराने वीडियो देखा जहां वो पेंटिंग बना रहा था, किसी मेले में कविता सुना रहा था और लोगों को हंसा रहा था। वो रो पड़ा। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या मैं आज भी वही हूँ? क्या मैं आज भी वही हूँ? बहुत देर तक जवाब नहीं आया। अगले दिन ऑफिस गया, लेकिन इस बार चेहरा एकदम शांत था। मेज पर रखा रेजिग्नेशन फॉर्म धीरे धीरे भरता गया और हाथ काँप रहा था। जनरली ये बात है कि आप जब भी रेजिग्नेशन दोगे हाथ तो काँपेगा, पर दिल एकदम साफ था। साइन करने से पहले मन ने डरा कर कहा, अब क्या करेगा? गाड़ी, ईएमआई, सोसाइटी। और उसी पल उस आदमी चाय वाले की आवाज़ याद आ गई। थकावट शरीर में नहीं मन में होती है बेटा। राघव मुस्कुराया और फॉर्म पर साइन कर दिया। कहीं कोई शोर नहीं था, लेकिन अंदर कहीं आज़ादी की छोटी सी घंटी बज गई। कुछ ही महीने में उसने अपना आर्ट स्टूडियो की शुरुआत की, बिना एसी, बिना बड़ी कंपनी, लेकिन बिना किसी के डर के। कम कमाई होता है, कभी दिन अच्छा तो कभी खराब, लेकिन उसने अब तक एक भी दिन थकान महसूस नहीं किया। क्यों? अब वो किसी टारगेट के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज़ के लिए काम करता है। तो उन्होंने अपना सेटअप किया राघव, और ठीक है, अभी वो ग्रो अप पे जा रहा है, कुछ काम कर रहा है अपने मन से। तो किसी दिन उसकी इनकम हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, बट उसे थकान महसूस नहीं होती है, उसे परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने मन का काम करता है। कभी कभी एक सैलरी तुम्हें इतना आराम देती है कि तुम अपने अस्तित्व की कीमत भूल जाते हो। सभी एम्प्लॉय, ऑलमोस्ट 99% एम्प्लॉय सैलरी के कारण ही अपने को भुला देता है। आप क्या हो? आप खुद को नहीं जानते हो। नौकरी में हम दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए ही सारी चीज़ करते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है? न टाइम पे प्रमोशंस, न चीज़ें। प्रमोशन के नाम पे 10-15% हमें थमा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कभी एक निर्णय तुम्हें इतना तोड़ता है कि वो टूटना तुम्हारे भीतर एक नया जन्म बन जाता है। तो इस लाइन का जो मतलब था कि कभी कभी ना कुछ प्रॉब्लम इतना तोड़ता है ना, इतना दर्द देता है ना, उससे हमें नया ज़िंदगी जीने का, उससे नया जन्म मिलता है, नया ज़िंदगी मिलती है। हमें डर, हमारे अंदर ना डर बहता रहता है, लालच बहती रहती है। मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मर थोड़ी ना जाओगे। खाने के लिए पैसा नहीं है क्या? तो डेफिनेटली आज के दिन में भूखा तो नहीं मरोगे। हाँ, बशर्ते आप लालच ना करो। आप हर चीज़ का लालच, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, बिल्कुल मत लो ना।
तो आप सही काम कर पाओगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप गुलामी में जियोगे। तो आप वो देखो कि आप सही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी में मत फंसो। तो कई बार सैलरी नहीं खामोशी बताती है कि हम गुलाम हैं। कई बार सैलरी नहीं खामोशी बताती है कि हम गुलाम हैं। और कभी एक टूटन इतना गहरी होती है, कभी एक टूटन इतनी गहरी होती है कि वो टूटना आज़ादी का पहला कदम बन जाता है। वही टूटन आज़ादी का पहला कदम बन जाता है। तो हमें सैलरी कभी कभी खामोशी बता देती है कि हम गुलाम हैं। हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अगर हमारा सीनियर हमारी गलत भी है ना, तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो कभी कभी खामोशी हमें ये बता देती है कि हम गुलाम हैं। तो और कभी कभी एक ऐसा चीज़ आता है जो इतना तोड़ती है ना, उससे हमें आज़ादी का पहला कदम बन जाता है वो चीज़ें। तो ये कहानी थी नौकरी को लेके, और हम लोग कर्मचारी को लेके। और हमें जहाँ तक लगता है, हमारे मतलब 90% कर्मचारी ऐसे ही हैं। आप बताना मेरी ऑब्जर्वेशन कितना सही है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस आएगा कि अगर मैं नौकरी ना करूं तो मेरी इतनी कर्जा है, ये है, वो है, पढ़ाई, ये कैसे पूरा हो। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ठीक है, एक रकम हम कर्ज में हैं, तो वो मान लो 1 साल तक कर्ज चलेगा, 2 साल तक चलेगा। तो 2 साल तक तो कर लो जॉब, आप डेफिनेटली करो। उसके बाद तो अपना काम करो। अगर उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो ना, देखो डेफिनेटली अपने काम में मेहनत है। आप जॉब में 8 घंटा जाते हो, इनडायरेक्टली 8 घंटे जाते हो, लेकिन टेंशन तो 24 आवर का होता है। जॉब में आपको वहाँ पर जैन 24 आवर दिया जाएगा। आपके पास प्रॉब्लम भी आएगी तो हर चीज़ फेस करना होगा। तो लोग ना मेहनत से भागते हैं। तो जॉब में तो परेशानी है, लेकिन उस जॉब मतलब बिजनेस में तो परेशानी है, लेकिन बिजनेस भी आप कौन वाला बिजनेस करोगे, जो आपको समझ में आएगा, जिसमें आपको मन लगेगा, डेफिनेटली वही चीज़ें करोगे। तो वो हैप्पीनेस, वो परेशानी नहीं बनती है, वो हैप्पीनेस बन जाती है। जो बिज़नेस की प्रॉब्लम्स होती है, जॉब की प्रॉब्लम हमारे लिए परेशानी बन जाती है, हमारे लिए खुदन बन जाती है। और हमें ये भी एहसास होता है कि जो हम काम कर रहे हैं इतनी वैल्यू है, इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, इससे कौन अमीर बन रहा है। तो डेफिनेटली ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो कर्जा है या कुछ भी है, तो आप 1 साल तक जॉब कर, देखो डेफिनेटली आप अगर पढ़ाई कर रहे हो कर्ज लेके, तो आपको लोन चुकाना है, तो आप 1 साल तक काम कर सकते हो। उसके बाद तो आप आज़ाद हो। फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लो, अपनी खर्चा को कम रखो, ठीक है। और डेफिनेटली आप अगर नॉर्मली जी रहे हो ना, तो आप 10 से मतलब मुझे नहीं लगता है ज़्यादा खर्चा आती है। तो आप, और दूसरी बात, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लोगे ना, तो आप डेफिनेटली एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जियोगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस फ्रीडम, आज़ाद में रहोगे, गुलाम किसी का नहीं बनोगे। और दूसरी बात, पहली बात, आप खुद का काम भी करोगे ना, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं स्टार्ट होता है। जो अभी भी हम किसके अंडर काम करते हैं, वो भी मेहनत करके ही वहाँ तक पहुँचा है। तो डेफिनेटली आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप पढ़ाई छोड़ रहे हो या कुछ और। हो सकता है जॉब से 10 गुना ज़्यादा मेहनत उसमें हो, लेकिन उसमें मज़ा है, वो खुद के लिए हो रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा उससे। तो मुझे यही लगता है, और डेफिनेटली ये चीज़ें मैं भी अप्लाई करूँगा अपने लाइफ में। एंड कैसा लगा कहानी आप बताना। धन्यवाद। अगले वीडियो में आते हैं फिर।